परमादर मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने कुछ पावर्स के कुछ रूल जो शक्ति हमने आपको बताई उसके ऊपर कुछ हमने बातचीत की, कुछ रूल्स उसके जो थे पावर कैसे काम करना चाहिए उस पर मैंने आपसे बात की थी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, उसको जरूर नोट कीजिए। मैं जो अभी 30-40 जो चैप्टर लेने वाला हूँ उसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके वर्किंग जो फील्ड है उसमें बहुत काम आने वाला है। अब मैं मुझसे समाज के सोशल और पॉलिटिकल और सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक भैया नागरिक की भैया पॉलिटिकल भी कुछ बोला करो। मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, मैं पॉलिटिकल हूँ भी नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, अगर आपकी डेस्टिनी में पॉलिटिक्स है कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ और बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना है, तो खैर क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए पता, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ। राजनीति में एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर आप किसी भी तरह की राजनीति के शिकार हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि राजनीति की बात कभी भी, पेट की बात कभी भी मुंह पे नहीं आती। राजनीति में पेट की बात कभी भी मुंह पर नहीं आती। अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो ये बात आपको बताता भी नहीं कि पेट की बात कभी मुंह पे नहीं आती। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में और आपके वर्किंग क्षेत्र में अगर आप राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई अपना आका, कोई ना कोई बॉस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बिना बॉस के काम नहीं चलता। राजनीतिक क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में चलता ही। जैसे मेंटर गुरु की बात मैंने पहले की थी, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में अगर आप बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई आका जो जिसका हाथ आपके सिर पे रहे, उसको रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में राजनीति में बड़े झगड़े होते हैं, मुझे टिकट नहीं मिला, इसको टिकट मिल गया, मुझे पद नहीं मिला, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें पॉलिटिकल आती हैं, सारी लोगों की आती हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप किस जगह जुड़े हैं, आपका आका कौन है, आपका बॉस कौन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बड़ी चीज कि राजनीति में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, 10 साल से आप अध्यक्ष नहीं, में 10 साल से आपको टिकट नहीं मिला, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, इसमें आपको क्षुब्ध होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पार्शलिटी तो चलती ही है, राजनीति में पार्शलिटी चलती ही है। अगर राजनीति में पार्शलिटी नहीं चलेगी और अपने पट्टे के लिए कुछ करने का काम नहीं चलेगा, तो फिर राजनीति का मतलब ही क्या है? आप देखिए, आज से नहीं चल रहा है, या आज की राजनीति, लोग बोलते राजनीति बहुत खराब हो गई, ऐसा नहीं है। राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है। आप देखें, भगवान श्री कृष्ण राजनीति की, उन्होंने राजनीति की, रणनीति की, उनका सबसे खास कौन था? अर्जुन। अब उन्होंने अपने अर्जुन को सब सिखाया भी, सब बताया भी। यहाँ मैं एक आध्यात्मिक बात फिर से करूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, कि भगवान ने कहा कि अर्जुन तो निस्तेज हो गया था, हार चुका था, उसने तो शस्त्र फेंक दिए थे कि मैं अपने परिवार पर कैसे उठाऊं। ये राजनीति की परिभाषा भी आप इसको समझ सकते हैं कि मैं कैसे अपने परिवार के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर मैं आक्रमण करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि इन सबको तो मैं मार चुका हूँ, ये सब मर चुके हैं, लेकिन शस्त्र तो तुझे उठाने पड़ेंगे, तुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा ही राजनीति में ही होता है कि आपका जो बॉस होता है वो आपके सारे जितने प्रतिस्पर्धी होते हैं सबको नेस्तनाबूद कर चुका होता है, लेकिन एक्टिव तो आपको रहना पड़ेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन का पक्ष लिया, पक्षपात किया, पक्षपात को अति कर दिया, तो अपना वचन भी तोड़ दिया, और वचन तोड़ने के बाद में उन्होंने अपने हाथ से सूर्य को अस्त भी कर दिया और सूर्य को उदय भी कर दिया। दैट नोन एज पार्शलिटी। तो राजनीति में ऐसा आका चाहिए श्री कृष्ण जैसा, जो आपके लिए अस्त भी कर दे और उदय भी कर दे, ये वाली बात है। तो ये राजनीतिक लोगों के लिए मेरा संदेश था। अब इसमें महत्वपूर्ण एक बात जो आज कल मैंने आपको बात की थी, उससे आगे वाली बात में बात करूंगा राजनीतिक के बात के बाद में, जो राजनीति में, वर्किंग क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में, सब जगह आपको काम देने वाली हुई है कि कभी भी आप अपने आप को श्रेष्ठ ना दिखाएं। अगर आपने खुद को श्रेष्ठ बताया, तो आप समझ लीजिए आपने अपने प्रतिस्पर्धी तैयार कर लिया, आपने प्रतियोगिता में भाग ले लिया। अब प्रतियोगिता में आप आपकी योग्यता, क्षमताओं से ही जीत पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ ना दिखाएं, आप श्रेष्ठ बने और अपने परिणाम से उनको दिखाएं। लेकिन अगर आपने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की, आत्मभोगिता में आकर के श्रेष्ठ दिखाने की अगर कोशिश की, तो निश्चित तौर पे आप प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और लोगों की जलन की भावना और तमाम तरह की जो उनकी योजना जिसमें वो आपको हारना चाहते हैं, उसका शिकार हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप अपना काम पूरा ना कर पाए। इसलिए कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ ना दिखाएं। और जो नौकरी करते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो बिल्कुल भी ना करें, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी और राजनीतिक पद भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके बॉस को पता चला
जैसे आपके ऊपर वाले व्यक्ति को पता चला कि ये मुझसे भी श्रेष्ठ है, तो सबसे पहले वो आपको अपने रास्ते से हटाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, मुझसे ज्यादा अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से एक दिन मेरा पद ले लेगा, या ये मेरा धंधा कर लेगा, या मेरा बॉस बन जाएगा, या मेरे बराबर आ जाएगा। तो व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए कभी भी खुद को श्रेष्ठ नहीं दिखाना है, बल्कि अपना जो बॉस है, अपना सारे काम का श्रेय भी उसको देना है, और उसके बाद में अपना श्रेय उसको देने के बाद में कुछ छोटी-छोटी सी ऐसी हानिकारक गलती करना है, जो आपका बॉस आपको सिखाए। उसको लगना चाहिए कि मैं बॉस हूँ और मैं इसको सिखा रहा हूँ, तभी ये सीखेगा। जब तक आप ये उसको रियलाइज़ नहीं कराएँगे, आप अपने बॉस का जो दबाव प्रभाव का लाभ भी नहीं ले पाएँगे और उसका आप विश्वास पात्र भी नहीं बन पाएँगे। ध्यान रखिए, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ ना दिखाएँ, अपने बॉस से श्रेष्ठ तो कभी भी ना दिखाएँ, चाहे आप उससे श्रेष्ठ हों। अगर आप उससे श्रेष्ठ हों, तो भी खुद को मूर्ख दिखाएँ और कुछ-कुछ ऐसी गलतियाँ करें जिसकी वजह से आपका बॉस आपको सिखाने के लिए तत्पर हो जाए। इस तरीके से जब आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आप काम भी कर सकेंगे और आपकी डेस्टिनी के आप नज़दीक पहुँचेंगे, और ये उन सारे दाँव-पेचों में एक दाँव-पेच है कि कभी भी श्रेष्ठ ना दिखाएँ। ऐसी गलती कभी मैंने भी की थी और मैं कभी-कभी कर भी जाता हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत नुकसान हुआ। बाद में पता चला कि जिसको मैं अपना समझता था, वो तो मेरे साथ ऐसे ही निकला। तो क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि यार ये ज़्यादा आगे ना बढ़े। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके कलीग्स भी होंगे, आपके घर परिवार में होंगे, सामाजिक होंगे, यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, आगे ना बढ़े। अब वो आगे ना बढ़े, उसके लिए जो कर सकता है वो सब करेगा, इसलिए खुद को श्रेष्ठ ना दिखाएँ। जितना चुप रहेंगे, जितना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि डिज़ाइन योर डेस्टिनी में मैंने कल जो बात बताई थी, पूर्व की जो शक्तियों वाली बात बताई थी, और आज जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एक लाइन में बोलूँगा, अपने आप को श्रेष्ठ कभी ना दिखाएँ। कभी प्रदीप्त ना करें कि आप श्रेष्ठ हो। बॉस से तो सच दिखाना ही मत, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।